गोवा जैसे डेस्टिनेशन में अगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाए तो बॉलीवुड को इकट्ठा होना ही है। हम बात कर रहे हैं इफी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। लाइव परफॉर्मेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिल्म स्क्रीनिंग से भरे इस फेस्टिवल में इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर्स ने भी हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल की शुरुआत फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर को श्रद्धांजलि देकर की गई। I'm very happy about this event taking place here, and I am grateful to the Ministry of Information Broadcasting and the Film Directorate for paying a tribute to my father on his 100th birthday. अलग प्रांत से जो लोग आते हैं, अलग डायरेक्टर्स जैसे साउथ के हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके और अलग अलग फिल्में देखना अच्छा लगता है। The best part about this film festival is that it's the film festival has chosen the right place itself. You know, what better place than Goa? It's a tourist destination. Anyway, foreigners love to come here. So to combine and come into a film festival with, new place, new films. इस साल इफी में कॉर्पोरेट, रंग दे बसंती, ओमकारा, क्रिश, खोसला का घोसला, गांधी, जाने भी दो यारो जैसी कई मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। I'm very excited that Krish is being shown. I wish I could come when Krish was being seen by everyone, but like I said, I'm shooting on this very tight schedule. But I hope people like Krish as much as we enjoyed making it. बहुत अच्छा लगता है कि आज जब हम सिनेमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं इधर इफी में, गोवा में, तो in the popular category of Indian films, उसमें रंग दे बसंती is an inaugural film. It's a matter of honor and great pride कि हर साल जैसे ये फेस्टिवल होते हैं, इस साल हमें ये मौका मिला है। लास्ट ईयर में इफी में अपहरण का प्रीमियर हुआ था, तो इट डेफिनेटली होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस बिकॉज एंड अगेन दिस ईयर आई हैव 2 films, कॉर्पोरेट एंड ओमकारा, being shown here. So yes, it is a festival which definitely is close to me, and it's in Goa. It's in a beautiful place, and that's it. We are celebrating cinema, and that's what's important. Festivals always add an aura of intelligence and intellectualism to any film, and I think that's something that, as commercial actors in our regular day jobs, we really crave, and it's always really gratifying to be part of an intellectual space with a film. यहाँ मौजूद सेलिब्रिटीज का कहना है कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल के लिए गोवा सही जगह है। So I've always encouraged, Goa to कि गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो। पहले से ही जब नहीं था तब that time also I was to encourage, because I think एक तो scenic point of view गोवा का बहुत अच्छा है, and people are really nice. बहुत अच्छा जो माहौल है यहाँ का, बहुत ही फिल्मी है, तो काफी मजा आता है। I think IFFI is a very great way of presenting Indian cinema to the world, and also having world cinema come to people who love films. I've been to Goa so many times, and Goa has always been my favorite, and have a great memory of this place. हर फिल्म फेस्टिवल की तरह इस फेस्टिवल में भी काफी मिसमैनेजमेंट नजर आया। पहले तो विद्या बालन को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने के बावजूद उनसे पैसे मांगे गए। उसके बाद आई कार्ड के ना होने के कारण मनीषा कोइराला को गेट से वापस भेज दिया गया, और अंत में दूर दराज से आए फिल्म मेकर्स को काफी मशक्कत के बावजूद भी थिएटर में एंट्री नहीं दी गई। जहाँ एक तरफ गुस्साई भीड़ ने मैनेजमेंट को गालियां दी, वहीं दूसरी ओर एक्टर्स ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। I think that's always a problem whenever we are trying to organize any kind of event. So it's part of the whole deal. There is हमेशा खामियां तो रहेंगी, but we have to learn from the experience and try to improve ourselves. इफी की खास बात ये है कि यहाँ पर भारतीय फिल्मों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी दिखाई जाती हैं, और इस फेस्टिवल की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये फेस्टिवल फिल्म मेकर्स के लिए एक नया आकर्षण बन जाएगा।